इस वीडियो में मैं आपको ऑटोकैड सॉफ्टवेयर को यूज करके आइसोमेट्रिक ड्राइंग बनाना सिखाऊंगा। ऑटोकैड में आप आइसोमेट्रिक प्लेन्स में काम कर सकते हैं और आप एक 3D ऑब्जेक्ट की 2 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन बना सकते हैं। ऐसी ड्राइंग्स 3D मॉडल नहीं होती हैं, वो 3D ऑब्जेक्ट्स की 2D प्रोजेक्शन होती हैं। I will teach you this concept by creating this isometric drawing. अगर आपको AutoCAD में आइसोमेट्रिक ड्राइंग मोड को एक्टिवेट करना है तो आपको इसे स्टेटस बार टॉगल से एक्टिवेट करना होगा। तो आप कस्टमाइजेशन बटन पर क्लिक करिए और देखिए कि आइसोमेट्रिक ड्राफ्टिंग मोड एक्टिवेटेड है या नहीं। यहाँ पर आइसोमेट्रिक ड्राफ्टिंग इनेबल्ड है। जब आप स्टेटस बार को देखेंगे तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि इनेबल्ड होने के बाद भी यह एक्टिव नहीं है। तो इसे एक्टिव करने के लिए मैं इस बटन पर क्लिक करूंगा। ऑल्टरनेटिवली इस मोड को एक्टिव करने के लिए आप आइसो ड्राफ्ट कमांड भी दे सकते हैं। जब आप कीबोर्ड को यूज करके आइसो ड्राफ्ट देते हैं तो आपको ऑर्थोग्राफिक आइसोप्लेन लेफ्ट, आइसोप्लेन टॉप, आइसोप्लेन राइट ये सब ऑप्शंस मिलेंगे। आइसोप्लेन लेफ्ट डिफॉल्ट है। आप नॉर्मल मोड पर आने के लिए ऑर्थोग्राफिक को सिलेक्ट कर सकते हैं और आप देख सकते हैं कि आइसोमेट्रिक ड्राफ्टिंग मोड डिसेबल हो गया है। मैं इस मोड को दोबारा एक्टिव करूंगा। आप यहां क्लिक करके उस प्लेन को चूज कर सकते हैं जिसमें आपको काम करना है। मैं लेफ्ट प्लेन को एक्टिव करूंगा क्योंकि जब आप इस फिगर को देखेंगे तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि यह आइसोमेट्रिक लेफ्ट प्लेन है, यह आइसोमेट्रिक टॉप प्लेन है और ये राइट प्लेन है। चलिए लाइन कमांड के साथ शुरू करते हैं। स्नैप मोड ऑन है तो आप उसे ऑफ कर सकते हैं। यू कैन जस्ट मेक अ पिक हेयर। जब आप कर्सर को देखेंगे तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि एक्स एक्सिस ऑरेंज कलर से रिप्रेजेंटेड है और वाई एक्सिस ग्रीन कलर से रिप्रेजेंटेड है। मैं एक पॉइंट से शुरू करूंगा। ऑर्थो मोड ऑन है, ये डिस्टेंस 50 है, सो आई विल गिव 50। पूरी लाइन को स्क्रीन में देखने के लिए मैं जूम आउट करूंगा। अब मैं राइटवर्ड मूव करूंगा और 35 डिस्टेंस दूंगा। अब डाउनवर्ड मूव करूंगा और 20 डिस्टेंस दूंगा। फिर दोबारा फॉरवर्ड और मैं 25 डिस्टेंस दूंगा। आई विल ब्रेक द लाइन हेयर। लाइन कमांड को रिपीट करने के लिए मैं एंटर प्रेस करूंगा। अब इस एंड पॉइंट से मैं एक और लाइन ड्रॉ करूंगा। अब हमें ये डिस्टेंस ढूंढना है और टोटल डिस्टेंस 75 है और ये डिस्टेंस है 25 प्लस 10, 35 प्लस 10, 45 माइनस 75, that will be 30, so I will give 30. मैं upward move करूंगा to a distance of 15, rightward 10, फिर downward 15, फिर rightward 10, upward 5 और फिर दोबारा rightward 25. Straight up 10, फिर मैं इस पॉइंट पर वापस आ जाऊंगा। Hence मैंने इस 3D ऑब्जेक्ट का लेफ्ट प्लेन बना दिया है। अब मैं टॉप आइसोमेट्रिक प्लेन पर काम करूंगा। लाइंस को क्रिएट करने की सारी डायमेंशंस यहां गिवन है, तो मैं लाइन कमांड से शुरू करूंगा। फिर मैं अपने आइसो प्लेन को टॉप पर स्विच करूंगा। आप इस एरो पर क्लिक करके आइसो प्लेन को टॉप में चेंज कर सकते हैं। ऑल्टरनेटिवली आप आइसो प्लेन्स में टॉगल करने के लिए F5 फंक्शन की को भी यूज कर सकते हैं। नाउ आई विल क्लिक ओवर हियर। मैं 60 डिस्टेंस दूंगा, फिर 35, फिर 15, फिर मैं सीधा 20 यूनिट्स ऊपर मूव करूंगा, फिर 30, फिर 20 और फिर मैं इस एंड पॉइंट से कनेक्ट करूंगा। अब दोबारा मैं अपने प्लेन को आइसोमेट्रिक राइट प्लेन में शिफ्ट करूंगा। उसके लिए इस बार मैं F5 फंक्शन की को यूज करूंगा। अब प्लेन राइट में चेंज हो गया है। लाइन कमांड को रिपीट करने के लिए एंटर प्रेस करिए, यहां पॉइंट पिक करिए, फिर 20 और इसे इस एंड पॉइंट से कनेक्ट कर दीजिए। आप दोबारा यहां से शुरू कर सकते हैं, फिर 20 डाउन, फिर 15 एंड देन 20। मैं यहां से एक और लाइन बनाऊंगा जिसकी लेंथ 20 है इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन और उसे इस पॉइंट से कनेक्ट कर दूंगा।
फिर एक और लाइन और उसे इस एंड पॉइंट के साथ कनेक्ट करूंगा। अब हमने राइट प्लेन पर काम कर लिया है। अब मैं इस फेस को बनाने के लिए टॉप प्लेन पर काम करूंगा। मैं इस एरो पर क्लिक करूंगा और टॉप पर जाऊंगा। यहां से लाइन को रिपीट करूंगा और इसका डिस्टेंस है 60। अब मैं लाइन को इस एंड पॉइंट के साथ कनेक्ट करूंगा। फिर यहां से दोबारा 60। अब मैं इस लाइन को एंड पॉइंट्स पर कॉपी करूंगा। अब मुझे इन एंड पॉइंट्स को कनेक्ट करना है। इनफैक्ट ये लाइन इस लेफ्ट प्लेन के पैरेलल है, तो मैं लेफ्ट प्लेन पर स्विच करूंगा और लाइन पर क्लिक करके इन एंड पॉइंट्स को कनेक्ट करूंगा। यहां मुझे कुछ और लाइंस बनानी है जो राइट प्लेन के पैरेलल हैं, तो मैं बस यहां क्लिक करूंगा और फिर राइट प्लेन को एक्टिवेट करके ऐसे एक लाइन बनाऊंगा। फिर एक और लाइन यहां से यहां तक। इस एक्स्ट्रा पोर्शन को मैं ट्रिम करूंगा, तो मैं ट्रिम कमांड पर क्लिक करूंगा और एंटर प्रेस करूंगा। ये वो एजेस हैं जिन्हें ट्रिम करना है। ये एक्चुअली एक 3D ऑब्जेक्ट की 2D प्लेन पर प्रोजेक्शन है और ऐसे आइसो प्लेन्स को स्विच करके आप आइसोमेट्रिक ड्राइंग्स बना सकते हैं। अब हम इस फिगर को ट्राई करेंगे। इस फिगर को कंप्लीट करने के बाद आपको आइसोमेट्रिक सर्कल्स और आइसोमेट्रिक आर्क्स को क्रिएट करने का प्रोसीजर समझ आ जाएगा। तो हम इस रेक्टेंगल से शुरू करेंगे। आई विल गो टू लाइन कमांड और मैं यहां से शुरू करूंगा। मैं यहां पॉइंट पिक करूंगा और डिस्टेंस है 20। Now I'll just zoom in to see that line properly. Present isoplane iso left है, तो मैं next distance 15 दूंगा, फिर 20 upward और मैं वापस इस पॉइंट पर आऊंगा। नेक्स्ट मैं राइट प्लेन में एक लाइन ड्रॉ करूंगा विद द लेंथ 10 यूनिट्स। तो मैं लाइन पर जाऊंगा और आइसोप्लेन राइट को एक्टिवेट करूंगा और मैं यहां से स्टार्ट करूंगा। डिस्टेंस है 10, फिर मैं नीचे 20 डिस्टेंस मूव करूंगा और वापस इस पॉइंट पर आ जाऊंगा। नेक्स्ट मैं इस लाइन को कंस्ट्रक्ट करूंगा विद अ डिस्टेंस ऑफ 30 यूनिट्स। तो मैं लाइन कमांड को रिपीट करने के लिए एंटर प्रेस करूंगा और यहां से मैं लेफ्ट प्लेन पर काम करूंगा। तो मैं आइसो प्लेन को लेफ्ट में चेंज करूंगा, फिर 30 और फिर 20 यूनिट्स नीचे की तरफ मूव करूंगा। फिर मैं वापस इस पॉइंट पर आऊंगा। नेक्स्ट मैं कॉपी कमांड दूंगा और इस पर्टिकुलर रेक्टेंगल को कॉपी करूंगा। ये बेस पॉइंट है और ये सेकंड पॉइंट है। चलिए इस रेक्टेंगल को भी कॉपी कर लेते हैं। नेक्स्ट इस एरिया को क्लियर करने के लिए मैं ट्रिम कमांड को यूज करूंगा। तो मैं ट्रिम पर जाऊंगा और इन लाइंस को कट करने के लिए एंटर प्रेस करूंगा और इस लाइन को इरेज कर दूंगा। नेक्स्ट मैं एक लाइन क्रिएट करूंगा जिसका डिस्टेंस 38 यूनिट्स होगा। फिर मैं यहां एक और लाइन बनाऊंगा। आपको पता है कि ये डिस्टेंस 15 + 15 + 30 है, विच इज 60। और यहां से मैं वापस इस पॉइंट पर आऊंगा। तो मैं लाइन को क्रिएट करने के लिए लाइन कमांड को यूज करूंगा और यहां से मुझे टॉप प्लेन पर काम करना है। तो मैं आइसो प्लेन को टॉप व्यू में चेंज करूंगा। यहां 38 डिस्टेंस दूंगा और इस डायरेक्शन में 60 दूंगा। फिर मैं वापस इस पॉइंट पर आ जाऊंगा। हम इस सेम लाइन को कॉपी करके बॉटम पर रख सकते हैं। सो आई क्लिक ऑन कॉपी और ये बेस पॉइंट है और ये सेकंड पॉइंट है। फिर मैं इस लाइन को भी कॉपी करके यहां पेस्ट कर दूंगा। नेक्स्ट मैं एक आइसोमेट्रिक सर्कल क्रिएट करूंगा विद रेडियस 15 और एक आइसोमेट्रिक आर्क ड्रॉ करूंगा विद रेडियस 30 यूनिट्स। आइसोमेट्रिक आर्क को क्रिएट करने के लिए पहले मैं एक आइसोमेट्रिक सर्कल बनाऊंगा। फिर मैं इस आर्क को बनाने के लिए आधे सर्कल को ट्रिम करूंगा। ऑटोकैड में आप एलिप्स कमांड को यूज करके आइसोमेट्रिक सर्कल्स बना सकते हैं। सो आई विल गिव एलिप्स यूजिंग द कीबोर्ड। यहाँ पर आइसो सर्कल ऑप्शन अवेलेबल है। आपको ये ऑप्शन तब ही दिखेगा जब आइसो ड्राफ्ट मोड एक्टिव होगा। तो मैं आइसो सर्कल पर क्लिक करूंगा। यह आपसे सर्कल का सेंटर पूछेगा जो ये मिड पॉइंट है। अब मुझे टॉप प्लेन पर काम करना है, तो मैं प्लेन को टॉप में चेंज करूंगा। नाउ यू कैन सी दैट द सर्कल इज क्रिएटेड ऑन टॉप। गिव द रेडियस एज 15। मैं सेम कमांड को रिपीट करने के लिए एंटर प्रेस करूंगा। आइसो सर्कल्स पर क्लिक करके मैं सेम सेंटर पॉइंट को पिक करूंगा और रेडियस एंटर करने के लिए या तो मैं यहां एक पॉइंट को पिक कर सकता हूं या फिर मैं रेडियस की वैल्यू को
30 दे सकता हूँ। नेक्स्ट, सर्कल के बॉटम हाफ को ट्रिम करने के लिए मैं ट्रिम कमांड को यूज करूंगा, एंटर प्रेस करूंगा और इस पोर्शन को ट्रिम कर दूंगा और इसे भी ट्रिम कर दूंगा। और इस लाइन को इरेज कर दूंगा। अब मैं इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूंगा और इरेज कमांड दूंगा। इस लाइन को मैं इस साइड कॉपी करना चाहता हूं, सो आई विल गो टू कॉपी कमांड और ये लाइन है, ये इसका बेस पॉइंट है और आप इस क्वाड्रेंट को पिक कर सकते हैं। ओके, दिस इज द क्वाड्रेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर आर्क। अब ये पोर्शन इस आर्क की कॉपी है। मैं कॉपी कमांड को यूज करूंगा, इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूंगा, ये बेस पॉइंट है और ये सेकंड पॉइंट है। नाउ गिव ट्रिम। इस पोर्शन को ट्रिम करने के लिए एंटर प्रेस करिए और ये इरेज हो जाएगा। ये लाइन भी रिक्वायर्ड नहीं है तो मैं इसे भी इरेज कर दूंगा। सो दिस इज हाउ यू कंप्लीट सच अ फिगर which is made up of isometric lines, circles and arcs. अब हम देखेंगे कि आइसोमेट्रिक में टेक्स्ट कैसे क्रिएट करते हैं। टेक्स्ट लिखने के लिए हम मल्टी लाइन टेक्स्ट कमांड का यूज करेंगे, पर उससे पहले मैं कलर को ग्रीन में चेंज करूंगा। फिर मैं एनोटेट टैब पर जाऊंगा और मल्टी लाइन टेक्स्ट कमांड को यूज करूंगा। मुझे फर्स्ट पॉइंट को डिफाइन करना है तो मैं अपना फर्स्ट पॉइंट यहां पिक करूंगा। आई विल टर्न ऑफ ऑब्जेक्ट स्नैपिंग। फिर मैं रोटेट ऑप्शन पर जाऊंगा और 60 डिग्रीज का रोटेशन एंगल दूंगा, क्योंकि हमें पता है कि ये पर्टिकुलर एज हॉरिजॉन्टल के रिस्पेक्ट में 30 डिग्रीज एंगल पर अलाइंड है। सो आई विल गिव 30। अब ये आपसे ऑपोजिट कॉर्नर पॉइंट पूछेगा। मैं ऑपोजिट कॉर्नर पॉइंट को यहां पिक करूंगा। अब मुझे टेक्स्ट लिखना है। आई विल राइट आइसोमेट्रिक राइट। जब मैं टेक्स्ट को सिलेक्ट करूंगा तो मुझे यहाँ फॉर्मेटिंग ऑप्शंस मिलेंगे। मैं 30 डिग्रीज का ऑब्लिक एंगल दूंगा और एंटर प्रेस करूंगा। हियर आई विल गिव 30 डिग्रीज एज द एंगल। ऑब्लिक एंगल को यूज करके आप टेक्स्ट को टिल्ट कर सकते हैं। नाउ इट इज रिटन प्रॉपरली। आप इसे इस फेस के सेंटर में अलाइन कर सकते हैं। मैं होम टैब पर जाऊंगा, मूव कमांड को चूज करूंगा, ऑर्थो मोड को ऑफ करके सेकंड पॉइंट को यहां पिक करूंगा। सिमिलरली आप बाकी फेसेस पर भी टेक्स्ट लिख सकते हैं। चलिए टॉप फेस पर टेक्स्ट लिखने की कोशिश करते हैं। तो मैं दोबारा एनोटेट टैब पर जाऊंगा, मल्टी लाइन टेक्स्ट को चूज करूंगा, फर्स्ट कॉर्नर यहां, नेक्स्ट कॉर्नर यहां और मैं 30 डिग्रीज का रोटेशन एंगल दूंगा। मैं दोबारा ऑपोजिट कॉर्नर पॉइंट को पिक करके यहां टेक्स्ट लिखूंगा एज आइसोमेट्रिक टॉप। फिर मैं टेक्स्ट को सिलेक्ट करके फॉर्मेटिंग ऑप्शन पर जाऊंगा और -30 डिग्री का ऑब्लिक एंगल दूंगा। टेक्स्ट एडिटर को बंद करने के लिए क्लोज पर क्लिक करिए और इसे प्रॉपरली अलाइन करने के लिए आप मूव कर सकते हैं। अब मैं इस फेस पर टेक्स्ट लिखना चाहता हूं तो मैं दोबारा मल्टी लाइन टेक्स्ट पर जाऊंगा। फर्स्ट कॉर्नर के लिए यहां क्लिक करूंगा, फिर रोटेशन पर जाऊंगा, -30 एज द रोटेशन एंगल और ऑपोजिट कॉर्नर पॉइंट को डिफाइन करने के लिए यहां क्लिक करूंगा। आई विल राइट द टेक्स्ट एज लेफ्ट व्यू। मैं टेक्स्ट को सिलेक्ट करूंगा, फॉर्मेटिंग पर जाऊंगा, -30 का ऑब्लिक एंगल दूंगा और टेक्स्ट एडिटर को क्लोज कर दूंगा। आई विल मूव इट टू अलाइन इट प्रॉपरली। So this is how you create text in 2D isometric view in AutoCAD. मैकेनिकल इंजीनियरिंग के एरियाज में आइसोमेट्रिक ड्राइंग्स एक्सटेंसिवली यूज होती हैं। 2D आइसोमेट्रिक व्यूज को बनाना सीखकर आप वेरियस मैकेनिकल ड्राइंग्स को क्रिएट कर पाएंगे, such as isometric views of mechanical components and mechanical assemblies. इस वीडियो के साथ आपको काफी सारे मैकेनिकल आइसोमेट्रिक व्यूज गिवन हैं। आप उन फिगर्स को खुद ट्राई कर सकते हैं। इस नॉलेज के साथ आप P&I ड्राइंग्स या पाइपिंग एंड इंस्ट्रूमेंटेशन ड्राइंग्स बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको ये वॉल्व बनाना है तो आप आइसोप्लेन को राइट पर शिफ्ट कर सकते हैं।
फिर आप इन दोनों वर्टिकल लाइंस को कंस्ट्रक्ट करके इन दो एंड पॉइंट्स को कनेक्ट करने के लिए दो क्रॉस लाइंस को यूज कर सकते हैं और आप इस वॉल्व का ब्लॉक भी बना सकते हैं और इसे डिजायर्ड लोकेशन पर यूज कर सकते हैं। So that's all about making the isometrics using AutoCAD software.